किया और अच्छा खासा गेन है, 20% के अबव ही गेन चल रहा है लगभग। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना कब था और उसके पीछे के कारण क्या रहे, और जो खरीदारी हुई है वो किन प्राइजेस पर हुई होगी, और उसके बाद आज का इंट्राडे मूव आप इसका देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए कितना वाइल्ड मूव है, आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, अभी अच्छे खासे अपसाइड मूवमेंट में है प्राइस। और देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था और काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए सामने दिखे आपको। कारण क्या रहा, क्यों बाई किया गया, और फिर कब बाई किया गया। एक आइडियल स्क्रीनशॉट भी आपको किसी ट्रेडर का शो कर दिया जाएगा कि किसी ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी, जो भी आइडियल, ऐसा नहीं कि ह्यूज अमाउंट अमाउंट का शो किया जाए। आपको कोई ऐसा ग्रीड भी नहीं होना चाहिए कि कुछ मिस हो गया है आपसे, और आप अपॉर्चुनिटी अभी भी कैच कर सकते हैं। कारण क्या है देखिए, मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, ये इंट्राडे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुए हैं, ये बहुत बेहतर ब्रेकआउट्स हैं। ये एक इस तरह से हाई ब्रेक किया है और मोमेंटम में है प्राइस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। ये मोमेंटम आया कहाँ से है उसको समझने की कोशिश करनी है। चलिए पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ जहाँ आपको ये सारी चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक थ्योरी को समझ लीजिए और प्राइस को समझना आसान हो जाएगा। अगर आपका कोई बाइंग प्राइस इस तरह से 100 रुपये से आप खरीदारी की शुरुआत करते हैं और प्राइस को ले जाते हैं 150 तक, ठीक है। ये 150 का जो प्राइस है, अब कोई इतना अपसाइड रैली के बाद आपका बाइंग का ऑरिजिन पॉइंट क्या रहा, आपने डिमांड कहाँ से जनरेट की है, 100 रुपये पे। मतलब आप एक खरीदार तो हैं, और मगर बैठे किस भाव पे हैं, 100 के भाव पर बैठे हैं। आपने 100 के भाव पर इतनी खरीदारी की जिसका परिणाम ये आया, इतनी डिमांड जनरेट हो गई कि 150 तक कोई बेचने को तैयार ही नहीं था, इतना डिमांड जनरेट था। अब 150 पे कोई सेलर आता है और वो अचानक से तेजी से बिकवाली करता है, ठीक है। बिकवाली के बाद एंड रिजल्ट क्या आता है कि प्राइस 100 तक ना आकर 120 तक आ पाता है और यहीं रुकने लगता है। अब इसको मैं क्या मानूं कि आपने अल्टीमेट जो एक 50 रुपए का प्राइस में डिमांड जनरेट किया था और सेलर ने 150 से जो सेल किया है नीचे की तरफ, ठीक है, इस सेलिंग के बावजूद आपने अपना पैसा 20 रुपये अबव ऊपर ऊपर ही डिमांड क्रिएट करने की दोबारा कोशिश की है, तभी तो प्राइस रुक गया। नहीं तो ये पूरी सेलिंग जो थी पूरी आपकी डिमांड काट सकती थी और प्राइस को 100 या 100 के नीचे भी लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 120 पर ही रुकने लगा है। अब ये रुकने का कारण क्या है, दोबारा से अब 100 पर नहीं 120 पर डिमांड जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सफल होंगे एज अ बायर तो परिणाम क्या आएंगे पता है आपको, यहाँ से दोबारा से अपसाइड आएगा और 150 के ऊपर ये भाव अपसाइड निकलने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रही है। मतलब जो डिमांड पहले 100 पर आ रही थी अब 120 पर आ रही है। पहले जो डिमांड 100 पर आ रही थी अब वो 120 पर आ रही है। और अपसाइड हाई ब्रेक कब होंगे, जब प्रीवियस लो सेफ रह गया है। क्या कह रहा हूं, इसको समझते कैसे हैं कि प्रीवियस लो सेफ रह जाए और उससे पहले ही गिरावट के बाद प्राइस घूमकर हाई ब्रेक कर दे। सेम कंडीशन यहां पर देखने को मिली, प्राइस में गिरावट आई और एक अल्टीमेट यहां से डिमांड जनरेट हुई और प्राइस ने एक हाई बनाया, ठीक है। ये प्राइस रहे। इस हाई के बाद क्या हुआ, सेलर ने सेल करने की कोशिश तो किया लेकिन लो तक प्राइस को नहीं ला पाया है। जब लो तक नहीं ला पाया तो यहीं पर कंसोलिडेशन हुआ। ये जो जोन है ना, ये आपको कैच करना होता है। अगर आप इस जोन को पकड़ने में सक्षम होते हैं और जैसे ही इस जोन के हाई ब्रेक होते हैं, मतलब दोबारा से इस बायर ने ऊपर के प्राइस पर ही डिमांड जनरेट कर दी है और इस जोन का रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होता है वो आपके सामने है। ये 35-36 का भाव 45 प्लस ट्रेड कर रहा है और उसने ये हाई ब्रेक कर दी है। मतलब आपको इस पूरे पैटर्न को कैच कब करना है, जब ये एक गिरावट के बाद प्रीवियस लो ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन करने लगे। अगर आप इस जोन को कैच करते हैं तो आपका एसएल छोटा है और रिवार्ड बहुत बड़े हैं। ये ब्रेकआउट के बाद भी आप इसको अच्छे से होल्ड करके बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। बड़ा आसान है इन चीज़ों को कैच करना, यही कारण है। देखिए इसको मैं बहुत आसानी से आपको डेली टाइम फ्रेम पे शो भी कर देता हूँ।
देखिए कितना बेहतर ये कंसोलिडेशन है। गिरावट के बाद प्राइस रुक गया और रुकने के बाद एक जोन बनाया, इस जोन में रुकने के बाद हाई ब्रेक किए हैं, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल है। जो शॉर्ट टर्म पेन आया था प्राइस में वो काट दिया गया है और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश है। प्राइस गया, फिर हाई के पास रुका और फिर कंसोलिडेशन। अब ये ब्रेकआउट, ये वैलिड ब्रेकआउट है और यहाँ से इसके टारगेट बहुत यूज हो जाते हैं। मैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से सभी को, मैंने ट्रेडर्स को दे रखा है। कोई एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया जाएगा जहाँ आपको परसेंटेज वाइज आप उसमें कम से कम रिटर्न कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।